हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे फर्स्ट वीक सितंबर की, 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 2023 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ है एंड इंट्यूटिवली भी आप पिक कर सकते हैं, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि इंट्यूटिवली बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन कार्ड हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है उसको चूज़ करें, वो एक्यूरेट होती है। एंड अगर आप चूज़ नहीं कर पा रही है इंट्यूटिवली तो आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैं दिखा दूंगी क्लोजली एंड स्क्रीनशॉट भी मैं डाल दूंगी। वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड अगर आप कार्ड के थ्रू से कर रही है, पाइल को चूज़ कर रही है तो थोड़ी मेडिटेशन करें एंड पाइल को पिक करें। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। मैं थोड़ी दिखा देती हूँ आपको कार्ड। गिफ्ट ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, नंबर 17। बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। ओके। ग्रुप नंबर 2 ग्रेट फॉर्चून, नंबर 26। बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। एंड ग्रुप नंबर 3 मेल, नंबर 1, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं फर्स्ट वीक सितंबर की, 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 2023 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपकी किस जगह पर फोको पॉइंट होंगे डिटेल में हम देखेंगे। एंड आपकी बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। आपने गिफ्ट कार्ड चूज़ की है नंबर 17। देखते हैं क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू। पहले थीम देखते हैं, कुछ गिफ्ट्स वगैरह आने की संभावना, गिफ्ट्स देना, दान करना, चैरिटी का कुछ एनर्जी आ रही। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए चैरिटी, यहाँ पर आप गिफ्ट्स दे रही है। मतलब होते हैं ना कि आपके पास जो एक्स्ट्रा है या फिर मान लीजिए आप पहनते नहीं है कुछ ड्रेस, आपने पैक की अच्छी तरह से, साफ कर पैक कर अपने दूसरी किसी पर्सन को, नीडी पर्सन को आप दे रही है। मुझे थोड़ी उसकी वाइब्स आ रही है। गिफ्ट्स देखिए आप ले रही है, कोई आपको गिफ्ट्स दे रही है, वो एक एनर्जी है, लिटरल एनर्जी, बट मुझे वाइब्स आई कि आप कुछ दे रही है जो शायद आप इस्तेमाल नहीं करते, जो एक्स्ट्रा है आपके पास। एंड आपको लग रहा है कि अभी वो चीज़ें अननेसेसरी मैं यूज़ नहीं करूँगी, कुछ वो गिफ्ट की फॉर्म में देना, एकदम साफ़ सुथरा कर क्लीन कर। देखते हैं कुछ चीज़ें हैं एंड आपका ये कर्म डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे आने वाले समय काल में। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या थीम आ रही है फर्स्ट वीक सितंबर। ग्रुप नंबर 1। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग फर्स्ट वीक सितंबर। थैंक यू। वन टाइम मोर। थैंक यू। माय गॉड, आप रिसोर्सेस शेयर करेंगे, रिसोर्सेस आएंगे भी आपके पास। जिस फॉर्म में कार्ड आई है, फर्स्ट कार्ड आई है आपके लिए इमोशनल रिलीज़। जैसे मुझे वीक स्टार्ट हो रही है, जैसे होता ना कि मैं रोने के बाद मैं हील हो गई, क्योंकि कभी कभी क्लाउड्स आसमान में हो जाते तो वो भार हो जाते, बर्डन। तो आप देखेंगे जब कोई लोग शॉक्ड हो जाते हैं या फिर कोई बैड न्यूज़ सुनते हैं बट वो रोते नहीं है, तो डॉक्टर कहते नहीं उन्हें रुलाइए, तो वो रोने से उनका दिल जो है वो हल्का हो जाएगा, वरना आने वाले समय काल में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इमोशनल रिलीज से मुझे वो 5 स्टेप हल्का हो रही है, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी आ रही है। कोई चीज़ को इमोशनली, जैसे होता ना कि चलो मैं माफ़ करती हूँ, तो वो फॉरगिवनेस, कंपैशनेट एनर्जी आप में है, थोड़ी जैसे रो कर हल्का हो जाना। एंड मिडल वीक में साइकिक डेवलपमेंट कार्ड आई है, पूजा पाठ, स्पिरिचुअल वर्क, मतलब जो चीज़ें आपको बहुत टाइम से माया के चक्कर में रखे थे, आप धीरे धीरे उस चीज़ से डिटैच्ड हो रही है। साइकिक डेवलपमेंट का मतलब आप चर्चा कर रही है, इस वीक में आप ऐसी चीज़ों का चर्चा कर रही है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई, जिसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आ रही है, आपके ऊपर प्रभाव दिखाई दे रही है उसका। दैट्स वाई साइकिक डेवलपमेंट की जो यहाँ पर स्वान है उसका डायरेक्शन बिल्कुल इमोशनल रिलीज के ऊपर है। इसका मतलब आपकी लास्ट कुछ टाइम से किया गया स्पिरिचुअल कुछ वर्क आपकी ऑरा को भी बहुत मजबूत कर रहा है। साइकिक डेवलपमेंट से मिडिल वीक में आप किसी को कुछ बोल दिया और आप
डिसीजन ले रही है अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड कर वो आने वाले समय काल में बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएंगे। साइकिक डेवलपमेंट से मुझे वाइब्स इस टाइम फ्रेम में आपका मिडिल वीक में ड्रीम साइन सिग्नल आपको बहुत स्ट्रांगली दिखाई देंगे एंड बहुत कोइंसिडेंस लगेंगे आपको कि इसी टाइम में सोचा वही दिखाई दी, मैं उसके बारे में सोचा वो फ़ोन की, कुछ इस टाइप की कोइंसिडेंस यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है। एंड वीकेंड दिस अबंडेंस, सो मैं इसीलिए बोल रही थी, आप दे रही है लौट कर दोगुना होकर आ रही है। मनी रिगार्डिंग अनएक्सपेक्टेड गेन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। फाइनेंस रिगार्डिंग एनर्जी इन्वेस्टमेंट, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही रिगार्डिंग योर फाइनेंस। ओके, क्लाइंट आना, कॉन्टैक्ट्स बनना, समहाउ ए ना के ना पकड़ रहे नो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है वीकेंड में। देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। फर्स्ट वीक सितंबर, थैंक यू। लुक एट दिस प्यूरिफिकेशन। यहाँ पर भी बारिश हो रही, मैं क्लाउड एंड बारिश की बात बोल रही थी कि जब तक वो बारिश नहीं हो जाते आसमान हल्का नहीं होते, बट आपकी एनर्जी में प्यूरिफिकेशन हो रही है। मुझे थोड़ी बहुत सारे मिडिल वीक में कोई सैक्रेड रिचुअल्स वगैरह हैं। दिस इज रीबर्थ। आपकी जो मेन एनर्जी आ रही है वीक में, रीबर्थ, डायरेक्शन, जो आपकी लाइफ में लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है। होता ना कोई वेज खाना ज़्यादा पसंद करे इन दिनों, वेजिटेरियन, मैं नहीं कह रही कि कम्प्लीटली वेज वेजिटेरियन हो चुके, बट थोड़ी वेज खाना, जैसे मुझे मांसाहार नहीं करना है, कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, आप रूटीन को ठीक करने की कोशिश कर रही है। डिक्लेटर होगा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स का मतलब हर तरफ से ग्रोथ दिखाई दे रही है। आपकी ओवरऑल आपका मतलब इनर डेवलपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट विद दिस मैं बोल रही थी कम्युनियन, दिस इज़ ए कम्युनिकेशन, स्पिरिट के साथ कम्युनिकेशन। एंड वीकेंड में एक इम्पॉर्टेंट लेटर इनबॉक्स मेल में कुछ जैसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन और लेटर वगैरह होगा। एंड स्पिरिट के साथ ईगल का मतलब ही है स्पिरिट के साथ कम्युनिकेशन है। सो टेलीपैथिकली कनेक्टेड होना हायर स्पिरिट रियल्म के साथ, हायर रियल्म के साथ यहाँ पर आप एनर्जी वाइज कनेक्टेड होंगे। हो सकता है ये मिडिल वीक के बाद से ही एनर्जी पॉजिटिव नज़र आ रही है। ब्रेन प्यूरिफिकेशन आ रही है। डिक्लेटर प्यूरिफिकेशन से मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आप अपने घर को भी डिक्लेटर करेंगे, ऑरा को भी। बीच बीच में सी सॉल्ट के साथ नहाने की ज़रूरत है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रही है। मेन फोको पॉइंट ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट वीक में मेन फोको पॉइंट। थैंक यू। वन टाइम मोर, मेन फोको पॉइंट। थैंक यू, thank you so much. Okay, main focal point group number 1 first week September, main focal point. One time more. Thank you. देखते हैं इस हफ्ते में किस पर आप फोको पॉइंट डालेंगे। आई मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगी, ऐसा कुछ मैं आपको बोल रही थी ना, आप कुछ गाइडेंस देंगे, साइकिक डेवलपमेंट, आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड होकर हो या फिर अपने एक्सपीरियंस से हो। आई मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, मैं ऐसा कुछ करूँगी जिसकी वजह से इस हफ्ते में लोग इंस्पायर्ड होंगे, वो उस चीज़ को लेकर चर्चा करेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे, आइडियाज़ हो सकते हैं। यू हैव द पावर टू पॉजिटिवली चेंज समवन्स डे, वीक एंड लाइफ विद ए स्मॉल जेस्चर। Be mindful in your interaction with others. Spread love and light. You are a beacon of happiness and illuminates the path of those around you, near and far. मतलब आपकी छोटी सी स्माइल, आपके आसपास आपके पेरेंट्स है, आपके दोस्त वगैरह हो सकते हैं, वो अपसेट है, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए क्या दिक्कत है। आपकी थोड़ी शब्द से, थोड़ी आप अगर कंसोल करते हैं कुछ वर्ड्स से, स्टेटमेंट से, बिकॉज वर्ड्स कैन हील यू, मेक यू, डिस्ट्रॉय यू। तो वर्ड्स में पावर है और इस हफ्ते में आपकी वर्ड्स में पावर होंगे, तो उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़ुबान में माँ सरस्वती होते हैं, तो आप पॉजिटिव शब्द
आपकी लाइफ के साथ साथ दूसरों के ऊपर बहुत बड़ी प्रभाव डालेंगे। दिस इज द मून फीलिंग्स, अगेन द साइकिक पावर, इंस्टिंक्ट, नर्चरिंग, गट्स रिएक्शन, कंफर्ट। मैं स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही माय डियर, योर मून विल बी फर्स्ट वीक में आप बहुत अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहेंगे। आप ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए, मदर का सेवा करें, ओल्ड लेडी का सेवा करें अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो। देन ये हफ्ता आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे। ओके, लेट्स सी, देखते हैं थोड़ी इंडिविजुअली मैसेज देखते हैं। आपकी वर्क, प्रोफेशन, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट वीक सितंबर। जैसे आपकी मदर को भी आप इंस्पायर करेंगे, वो कह रहे कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप कहेंगे ना होगा, सब होगा, समय में होगा, स्पिरिट साथ में है, गॉड साथ में है ना, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके कुछ शब्द उन्हें बहुत इंस्पायर कर, जैसे हिम्मत लेकर आ रही है, एंड वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। थैंक यू। तो आपको अपसेट नहीं होना है। सो जो मेन फोकस पॉइंट है, आपके शब्द में वो क्षमता है इस वीक में, तो शब्द को अच्छी तरह से चूज़ करें एंड उसको एक्सप्रेस करें पॉजिटिवली। प्लीज़ गिव मी 6 कार्ड। Thank you so much. This is your work profession, this is your health, spirituality and your love life. Bottom of the deck, 5 of cups. But आप किसी इमोशनल रिलीज से, किसी पास्ट इवेंट से धीरे धीरे बाहर आ रही है इस हफ्ते में, उस ट्रॉमा से। बात करते हैं आपकी वर्क एंड प्रोफेशन। दोनों शॉर्ट्स एनर्जी आई है, 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे लोग देख, एक जैसे एक पावरफुल पर्सन जो सभी डर रहे हैं इससे, नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड दिस इज़ द 6 ऑफ शॉर्ट्स। आपको ऐसे पर्सन से जो बहुत ज़्यादा ईगो रखते हैं वर्क प्लेस में, ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ व्यूअर्स को मुझे वाइब्स आ रही है, राजनीति, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन जहाँ पर 6 ऑफ शॉर्ट्स एक राहत दे रही है। कुछ व्यूअर्स शायद काम को छोड़ने के बारे में सोचेंगे 6 ऑफ शॉर्ट्स, दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में, बिकॉज कोई मूव ऑन कर रहा है विद दिस नाइट ऑफ शॉर्ट्स, बिकॉज काम की जगह पर राजनीति बहुत चल रही है। और कुछ व्यूअर्स एक डिस्टेंस प्लेस में या फिर एकदम से इस पर्सन से एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। दोनों ही शॉर्ट्स एनर्जी आने की वजह से मुझे जो स्टूडेंट नज़र आ रही है इस हफ्ते में, पढ़ाई में जैसे ध्यान नहीं है, मन बहुत चंचल है, तो यहाँ पर थोड़ी स्थिरता की ज़रूरत है, डू मेडिटेशन। बट ओवरऑल अगर आप वर्क प्लेस में है, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही नाइट ऑफ शॉर्ट्स, अननेसेसरी कैवस कंट्रोल सिचुएशन कोई क्रिएट करे, कोई ईगोइस्टिक पर्सन, एक हेल्दी डिस्टेंस आप मेंटेन करें। कुछ व्यूअर्स में मुझे वाइब्स आ रही न्यू कंपनी, न्यू जॉब की तरफ आपकी जाने की एक एनर्जी आ रही है। देखते हैं आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। दिस इज लवर्स एंड दिस चैरियट। आपकी लाइफ में दोनों जगह पर ना मुझे गाड़ी दिखाई दे रही है। सैक्रेड कोई प्लेस विजिट करना, फैमिली गेट टुगेदर पार्टी आपको बहुत राहत देंगे। कोई सेलिब्रेशन घर में हुआ, कोई सैक्रेड रिचुअल जहाँ पर बहुत सारे लोग इनवाइटेड हैं, वो आपको थोड़ी राहत देंगे। कोई जैसे घर में ना कोई यज्ञ वगैरह हो रही है, यज्ञ याचना, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। घर में कोई इंपॉर्टेंट पूजा पाठ हो रही है एंड बहुत होली स्मोक जिसकी वजह से नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। एंड लवर्स एंड चैरियट आपकी हो सकती है गले में कुछ दिक्कत, यहाँ पर हो सकती है किडनी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और गले से जुड़ी कुछ दिक्कत इस हफ्ते में थोड़ी आप देख सकते हैं। बट एनर्जीज दोनों ही मेजर अरकन आई है, बहुत दिक्कत नहीं है। डू मेडिटेशन, यार्ड एलिमेंट को बैलेंस करें। एंड देखते हैं आपकी लव लाइफ। दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। आप वेट करी है एंड यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। लुक एट दिस एस ऑफ पेंटिकल। जिस चीज़ का आपको वेट है वो चीज़ें मिलने की संभावना है। एस ऑफ पेंटिकल, दोनों पेंटिकल, लव लाइफ बहुत ग्राउंडेड, मतलब लव लाइफ में स्टेबिलिटी है। ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं और मान लीजिए आप मैरिड हैं, तो इस जगह पर 9 ऑफ पेंटिकल्स आप गिफ्ट्स दे रही है अपनी हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, एंड वो भी आपको एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। बट सिंगल के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स हाथ में जो पेंटिकल है, यहाँ पर भी एक पेंटिकल है, तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। हो सकती है माता पिता के बीच हो, आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स में बातचीत वगैरह हो रही है। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव एंड लव लाइफ की एनर्जी जो है बहुत ग्राउंड है। मतलब अगर आप सिंगल भी है ना, आप में वो बेचैन नहीं है, कब आएगा वो एनर्जी नहीं है, बिकॉज आपकी स्पिरिचुअलिटी इतना हाई दिखाई दे रही है। दैट्स वाई बोथ पेंटाकल आई है, वेरी ग्राउंड। अगर आपको लग रहा है डिले हो रही है तो बिकॉज स्पिरिट है ना, वो सोच रहे हैं मेरे लिए, जैसे आप समर्पित हैं। बट मुझे वाइब्स आ रही है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ अ जैकपॉट, आई मीन कोई ऑफर, कोई कम्युनिकेशन है जो बहुत फ्रूटफुल होंगे।
देखते हैं लास्ट मैसेजेस। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1, ओके, देखते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक, क्रिसोप्रेस, नर्चरिंग, आई ओपन अप एंड अलाउ माई सेल्फ टू बी नर्चर्ड। तो यहाँ पर मून एनर्जी जो है नर्चरिंग, पैम्परिंग, थोड़ी सेल्फ केयर की बात कहा जाता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई आपका कुछ जो रूटीन है उसको फॉलो अप करेंगे तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन, साइकिक पावर भी एनहांस होंगे। आप में भी वो बेचैनी नहीं होंगे, वो एंग्जाइटी नहीं होंगे। दिस इज नमाइट, आई एम स्ट्रॉन्ग इन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। स्ट्रेंथ कार्ड आ रही है, पावर को रिक्लेम करना। मैं इसीलिए बोल रही थी आप में वो तो पावर होना चाहिए। दैट्स वाई आपकी शब्द दूसरे पर प्रभाव डाल रही है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ रही है। दिस इज रोडोक्रोसाइट, सेल्फ एक्सेप्टेंस, आई फुल्ली एक्सेप्ट माई सेल्फ, नो दैट आई एम वर्दी ऑफ ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। मैं आपको यही बोल रही थी कि जब ये पेंटाकल्स को मैं देखिए कि आप ना शंखध्वनि हो रही, दिस अ वेरी पॉजिटिव ऑस्पिशियस साइन फॉर यू कि आपका ये समर्पण, सेल्फ एक्सेप्टेंस, मैं जैसा हूँ बेस्ट हूँ, परफेक्ट हूँ। तो ये 2 मैसेज आपके लिए अफर्मेशन हो सकते हैं। ओके, आप इसको लिख सकते हैं एवरी डे, इसको चैंट कर सकते हैं क्योंकि अफर्मेशन भी मंत्र है। मंत्र का बहुत सिंप्लीफिकेशन फॉर्म अफर्मेशन है क्योंकि मंत्र संस्कृत में होते हैं, श्लोक फॉर्म में होते हैं तो सभी समझते नहीं हैं। तो अफर्मेशन उसका एक सिंप्लीफिकेशन का फॉर्म है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में वो हम कर सकते हैं। So strength and self-acceptance. I am strong in mind, body and spirit. And number 2, I fully accept myself, know that I am worthy of great things in life. मेरे लाइफ में बहुत बड़ी कुछ ब्लेसिंग्स आने जा रही है, मैं वेट करी हूँ बिकॉज मैं जानती हूँ सही समय पर आप उसको देंगे। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। फर्स्ट वीक सितंबर, 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 2023 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। अपने ग्रेट फॉर्चून कार्ड चूज़ किए हैं। ओके, एंड बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। मुझे आपके लिए सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है एंड लक फेवर में हो सकती है इस वीक में। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं ग्रेट फॉर्चून क्या मैसेज लेकर आ रही है। देखेंगे फोको पॉइंट क्या है, आपकी कैरियर, वर्क, लव लाइफ। फर्स्ट देखते हैं वीक की थीम क्या आ रही है। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। थीम, थैंक यू। 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर, सेकेंड ग्रुप थीम, थैंक यू। अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस वीक में। थैंक यू, वन टाइम मोर। थैंक यू। Thank you. Bottom of the deck, this reunion of souls, reconciliation and with this divine timing. Okay, देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। Thank you. And with this reunion of soul, आपके लिए जो मेन मैसेज आ रही है, फर्स्ट कार्ड, जब वीक स्टार्ट हो रही है, साइकिक डेवलपमेंट, आपकी वीक ही स्टार्ट हो रही है। आपकी इंट्यूशन, स्पिरिचुअल जो डेली बेसिस में आप सुबह से लेकर सोने से पहले जो स्पिरिचुअल आपका एक रूटीन तो आप डेफिनेटली फॉलो करते हैं, हम सभी फॉलो करते हैं। एंड माय ऑल व्यूअर्स आर वेरी स्पिरिचुअल। एंड ग्रुप नंबर 2, वीक स्टार्ट ही हो रही है कुछ स्पिरिचुअल वर्क से, जैसे साइकिक डेवलपमेंट। आपकी मान लीजिए बहुत टाइम से किसी चीज़ पर अध्ययन कर रही है जैसे, एंड आपको धीरे धीरे लग रहा है कि आप तो चीज़ें समझ आ रही है। हो सकता है आप कोई श्लोक पढ़ रही थी, आप भगवद गीता पढ़ रही थी, तो धीरे धीरे ना शुरुआती दौर में आपको शायद समझ नहीं आ रही थी, बहुत कठिन नज़र आ रही थी। धीरे धीरे कोई चीज़ें हैं जैसे आपको पसंद आने लगी है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई कोई चीज़ें फर्स्ट वीक में, जैसे मान लीजिए मंत्र सीख रही है, नहीं, एंड धीरे धीरे आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आप समझ कर पढ़े हैं हर श्लोक का वो मीनिंग क्या है। सो आप पढ़कर जब चीज़ों को आप चैंट करते हैं तो आप देखेंगे वो सिर्फ चैंटिंग प्रोसेस नहीं रहते, आपके ब्लड में भी जैसे वो फ्लो होना शुरू होती है। एंड विद दिस फॉरगिवनेस एंड होम, मिडिल वीक एंड वीकेंड, आपकी मिडिल वीक में फॉरगिवनेस एनर्जी बहुत कठिन है। फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ करना, कंपैशनेट रहना, ये बिकॉज लुक दिस सन एंड दिस मून एक ही आसमान में जब दिखते, इसको कहते भाग्य का उदय होना, क्योंकि होता नहीं है। अगर ये हो जाए फिर तो बहुत बढ़िया है। एंड दिस इज़ द होम, घर में कोई सैक्रेड रिचुअल्स वगैरह हो सकती हैं बिकॉज होम कार्ड आ रही है। घर में विजिटर्स वगैरह आ सकती हैं।
सडन विजिटर्स वगैरह आ सकते, कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके घर पे आ रही है। मुझे एक लेबिरिंथ जर्नी दिखाई दे रही है, साथ में एक मतलब चौकी उड़े का एक सिंबल भी मुझे वाइब्स आ रही है। सो चौकी उड़े कुछ आप रिसीव करने जा रही है, एंड दिस इज़ अ ग्रेट फॉर्चून कार्ड, नंबर 4 कार्ड। कुछ व्यूअर्स के लिए आपके घर में जैसे कोई वो को कहते हैं ना कि नॉक करना अपॉर्चुनिटी, एंड लुक दिस सनराइज हियर। सो चौकी उड़े मतलब कुछ, एंड जो डायरेक्शन मुझे वाइब्स आ रही है, कुछ रिसीव करिए आप जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है। बट मिड वीक में फॉरगिवनेस, जैसे चीज़ों को लेकर ना आप बहुत साइलेंट हैं, बहुत कम बोल रही हैं, मतलब एनर्जी वाइज थोड़ी पैसिव मोड, थोड़ी स्लीपी। चलो छोड़ो और बात नहीं करना, मुझे आर्गूमेंट्स नहीं चाहिए, डोंट मेक आर्गूमेंट्स, मुझे और हॉट आर्गूमेंट्स नहीं चाहिए, बस ख़त्म करो। तो इस टाइप की जो एनर्जी होते हैं ना कि फॉरगिवनेस, क्योंकि उस टाइम पे में इमोशनली भी बहुत एग्जॉस्टेड हैं, तो मिड वीक में धीरे धीरे वो एनर्जी शिफ्ट होंगे स्टेबिलिटी में। ये मिड वीक थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है, बट जितना वीकेंड की तरफ जा रहे हैं स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स सारे आपकी पार्टनर साथ लॉन्ग डिस्टेंस आ रही हैं, रीयूनियन ऑफ सोर्स आ रही है। ये एक्स्ट्रा मैसेज ऐसा सभी के लिए नहीं है। ओके, देखते हैं। थैंक यू। घर में आप इवन थोड़ी वाइफ सारे घर के कोई मेंबर भी अगर इस टाइप की कुछ बातें कह रहे हैं ना, आपको पसंद नहीं आ रही है, फैमिली मेंबर्स, आप फिर भी ना उस जगह पर कुछ बोलेंगे नहीं, साइलेंट रहेंगे कि चलो छोड़ो, मैं चुप हो जाऊंगी तो वो भी ऑटोमेटिकली चुप हो जाएगा, कुछ इस टाइप की सिचुएशन। थैंक यू। आप वीकेंड में कोई सीजल का इस्तेमाल कीजिए, चौकी उड़े पर्टिकुलर जब एक सिंबल आई है, चौकी उड़े के ऊपर मेरी एक वीडियो भी है, आप चेक कर सकते हैं। सो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि कोई सिंबल सीजल अगर आप वीकेंड में इस्तेमाल करते हैं, लिख कर हो, डायरी में हो, या फिर आपके हाथ में हो, कलाई में हो, तो ये काम करेंगे। ओके, कोई इम्पॉर्टेंट सिंबल, ऑस्पिशियस सिंबल नज़र आ रही है, स्वास्थ्य, घर में लगाना, एंट्रेंस में, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी वाइब्स आ रही है। ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट वीक सितंबर, ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर। थैंक यू। आप पेंटिंग करते हैं ग्रुप नंबर 2, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही हैं, आप कुछ पेंट करते लिखते हैं, या फिर कैलीग्राफी, मुझे थोड़ी वाइब्स, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, दोस्त वगैरह कह रही कि लिख कर दो ना, तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। आई डोंट नो मुझे क्यों वाइब्स आ रही ग्रुप नंबर 2, बट आप जैसे कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पेंसिल ही काफ़ी है, आप कुछ बना देंगे। होता ना कि जिनके पास कला नहीं है उसको आप इतना सामान देंगे बट कुछ भी बना नहीं पाएंगे, बिकॉज उसके पास वो कला का आशीर्वाद ही नहीं है। एंड यू आर समवन, जो मुझे भाई साढ़े माँ सरस्वती के आशीर्वाद है आपके ऊपर। ग्रुप नंबर 2, देखते हैं आपका थीम। दिस न्यू मून प्रॉमिस, यहाँ पर यूनियन, न्यू मून, पास्ट इशू रिजॉल्व, रिकॉन्सिलेशन, इस हफ्ते में कुछ व्यूअर्स के लिए प्रॉमिस करना, एक नई कमिटमेंट कि चलो छोड़ो, गलती हो गई है, माफ़ कर दो, कुछ इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। एंड इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू, बिकॉज फुल मून गया हुआ है एंड जस्ट न्यू मून अप्रोच करने जा रहे हैं। तो ये जो टाइम फ्रेम हो गया आपके लिए, बात सिर्फ एक हफ्ते का नहीं है। सो ये ऑलमोस्ट 2 वीक, अगर बात करें नेक्स्ट वीक ही यहाँ पर न्यू मून आ जाएगा, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये यूनियन इस 2 वीक्स में हो, माय डियर। ओके, बट इट्स अ न्यू मून, न्यू एनर्जी, प्रॉमिस, कमिटमेंट। यहाँ पर थोड़ी आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, कोई सी बीच एरिया, जैसे एक दोनों मिलकर सनराइज देख रही है, सनसेट देख रही है, एंजॉय कर रही है विद दिस ट्री। दिस इज़ द बैक ऑफ द डेक। ओके, दिस ट्री ग्राउंडिंग, आपकी एनर्जी में बोल रहे थे ना कि आर्गूमेंट्स का एनर्जी नहीं है, बहुत शांत, बहुत साइलेंट, बहुत ग्राउंडेड, बहुत मैच्योर्ड, मेडिटेटिव पोस्चर मुझे दिखाई दे रही है। एंड ट्री का आपका रूट्स बहुत मजबूत है, यू आर वेरी केयरिंग पर्सन, दैट्स वाई आप कभी कभी साइलेंट हो जाते हैं, बिकॉज आर्गूमेंट्स उस कैवस को रोकने के लिए। बट मुझे ना यहाँ पर फ्रूट्स दिखाई दे रही है, जो पेड़ रूट्स है, वो रूट्स पे दिखाई दे रही है कि रूट्स कितना मजबूत है। एंड यहाँ पर फल आई है, तो पास्ट की कोई काम रिवॉर्डेड हो सकती है, अप्रिशिएशन है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, टुडे से आपकी फैमिली रूट्स को भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कुछ रूट्स में कुछ अगर प्रॉब्लम चल रही थी, होम एंड ट्री, उस जगह पर थोड़ी जैसे वो प्रॉब्लम फिक्स हो रही है वीकेंड में जाकर। देखते हैं
थैंक यू। फोको पॉइंट कहाँ है? थैंक यू। आपकी फोको पॉइंट कहाँ डालना है? फर्स्ट वीक सितंबर, ग्रुप नंबर 2, फोको पॉइंट। थैंक यू, थैंक यू। मेन फोको पॉइंट, ग्रुप नंबर 2, मेन फोको पॉइंट। थैंक यू। फर्स्ट मैसेज, माई वर्ड्स हैव पावर। मेरी शब्द में वो शक्ति है। वो कहते हैं ना माँ सरस्वती कि तुम्हारी ज़ुबान पे माँ सरस्वती है। तो शब्द, वर्ड्स कैन हील यू, डिस्ट्रॉय यू, मेक यू। तो वर्ड्स में वो पावर है आपकी। बी इंटेंशनल विथ एवरीथिंग यू से। यूज़ योर वर्ड्स कंसासली एंड पर्पसली टू एलिवेट, एनकरेज और इंस्पायर योर सेल्फ एंड अदर्स। ऑनर द पावर ऑफ वर्ड्स, द एक्शन एंड मैनिफेस्टेशन दे बिकम। देखिए यहाँ पर एक बुक से जैसे कोई स्पेल कर रहा है, यहाँ पर मुझे एक वाइब से अचानक से। एंड दूसरी है कुछ व्यूअर्स के लिए, आपके शब्द आपके दोस्त को, आपके घर वाले को यहाँ पर बहुत कोई इम्पैक्ट आ रही है। ये पॉजिटिव नेगेटिव बोथ हो सकती है, बट आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल करो। सामने वाला अगर कोई तकलीफ में है तो उसको कंसोल करे पॉजिटिवली, पॉजिटिव शब्द से, स्टेटमेंट, पॉजिटिव वर्ड्स। यहाँ पर बहुत आपकी वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। नेक्स्ट विद दिस सेकंड हाउस एसेट, कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मुझे थोड़ी मेकअप ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उस पर इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स की। शायद वार्डरोब मुझे थोड़ी नज़र आ रही, वार्डरोब डिक्लेटर होंगे, कुछ नई चीज़ें आप लेकर आ रही है। सेकंड हाउस से मनी देखा जाता है, सेविंग्स, बट मुझे खर्चा होता हुआ नज़र आ रही है। सेकंड हाउस से कोई मनी लेकर खर्चा करे किसी जगह पर, खासकर ब्यूटी प्रोडक्ट, स्ट्रीमर, हेयर एक्सेसरीज हो, कुछ चीज़ें हैं, टूल्स पर जैसे खर्चा हो रही है। कुछ व्यूअर्स शायद गैजेट्स वगैरह खरीदेंगे इस वीक में, मुझे थोड़ी वाइब साड़ी है। लेट्स इवन मुझे परफ्यूम्स, बॉडी में फीमेल आइटम जो होते हैं ना, उस टाइप की चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है या फिर खर्चा है। देखते हैं थोड़ी टैरो से, ग्रुप नंबर 2, करियर, प्रोफेशन, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, फर्स्ट वीक सितंबर, ग्रुप नंबर 2। थैंक यू, वन टाइम मोर, थैंक यू। थैंक यू। देखते हैं आपकी करियर, वर्क एंड प्रोफेशन, दिस 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। जैसे आपको मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो रही है फैमिली में। मान लीजिए आपकी घर वाले ने कही कि आपको 5 बजे में घर आना है, बट काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आप डिले में घर पहुंच रही है। कुछ इस टाइप की खींचातानी यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है। 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि कुछ व्यूअर्स एक नई अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड ये लेडी उसको देख भी रही है। एंड यहाँ पर एक शॉर्ट्स भी मुझे दिखाई दे रही है जो क्लैरिटी लेकर आ रही है। बट ये 3 कप्स जो है खाली है, तो ओल्ड जॉब को छोड़कर दूसरे एक जॉब की तरफ जाना, कोई पर्सन हो सकता है उसको लेकर चर्चा करे कि मेरे पास एक ऑफर है या फिर तुम इस काम को कर सकते हो, कोई नई कुछ स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कुछ आइडियाज़ आपके पास आएंगे बिकॉज आप सेटिस्फाइड नहीं हैं इस वीक में अपने काम काज को लेकर। आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप कुछ नया कुछ करना चाहते हैं। एंड मुझे ये आइडियाज़ ही दिखाई दे रहे, मुझे लग रहे थे जैसे कुछ रिहर्सल है, कुछ जैसे एक डेमो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। जैसे आपको कोई इंटरव्यू वगैरह देना है तो उसकी प्रिपरेशन, या फिर आई डोंट नो, मुझे थोड़ी उसके भाव से जैसे आप डेमो, जैसे रिहर्सल दे रहे हैं ना, या प्रैक्टिस करें किसी चीज़ की। बट 4 ऑफ कप्स आपकी जो करंट स्थिति है, यू आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विथ इट, क्योंकि आप जानते हैं 3 ग्लास ऑलरेडी आप कनेक्टेड है, वो खाली है। सो आप नहीं कुछ चाहते हैं। देखते हैं आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी हेल्थ पर बहुत बड़ी एक असर नज़र आ रही है एंड समटाइम्स फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड समटाइम फीलिंग वेरी हैप्पी। तो ये जो इमोशनल मतलब पिकल माइंडेड एनर्जी थोड़ी वाइब्स आ रही है। कभी आप स्पिरिट के प्रति आपको लग रहा है कि बहुत कनेक्टेड है, अगेन कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रही है, थोड़ी आप बैक एंड फोर्थ आपकी स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। हेल्थ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत, पेंटिकल जैसे लेडी एग्जॉस्टेड हो चुकी है, एक पेंटिकल टूट भी गई एंड दैट जैसे कोई प्लेट टूट गई है इसके हाथ से एंड जैसे उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। सो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि सडन हेल्थ इशू है आपके सप्ताह में एंड खासकर ये डाइजेस्टिव सिस्टम से ही, क्योंकि जुपिटर है डाइजेस्टिव सिस्टम से ही मुझे नज़र आ रही है। अचानक से सडनली घर में कोई महंगी चीज़ें टूट सकती हैं। सो बी केयरफुल
क्योंकि मुझे थोड़ी उसकी वाइब्स आई। बट जो गुरु है तो ज्ञान साथ में है आपका, मतलब पूरी जो एनर्जी आई है बहुत साइकिल डेवलपमेंट, इंट्यूशन, बट थोड़ी जैसे बैक एंड फोर्थ चल रही है, बहुत बिजी है तो एक दिन आप रूटीन फॉलो ही नहीं कर पाई, स्पिरिचुअल रूटीन, तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन बिकॉज ऑफ सो मच बिजी। बट 5 ऑफ पेंटिकल्स में एक फ्रस्ट्रेशन है, 5 ऑफ पेंटिकल्स में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इशू है, एंड जैसे कोई टूट चुके हैं या फिर पास की कोई टूटा हुआ चीज़ों को लेकर आप थोड़ी सोच रही है, बट अगेन दिस वेरी माइनर एनर्जी। देखते हैं आपकी लव लाइफ, दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप नंबर 2 इस हफ्ते में लव लाइफ की अगर बात करें, बहुत मतलब 5 ऑफ वॉन्ड्स आप झाड़ू मारकर ना पास की कुछ चीज़ों को आप फेंकना चाहते हैं। लुक एट दिस, एकदम क्लियर मैसेज आई है, इसके हाथ में झाड़ू है, ब्रूम हैंड, दिस इज द 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड मुझे तो चारों तरफ ही झाड़ू दिखाई दे डिफरेंट टाइप की। सो कुछ झाड़ू मारकर फेंकने की एनर्जी आ रही है लव लाइफ में। मैं कुछ और मैसेजेस यहाँ पर देखूंगी। बोथ आर वॉन्ड्स, इज अ फायरी पैशनेट एनर्जी। देखते हैं मिडिल वीक में थोड़ी वो एनर्जी मुझे वाइब्स आई, जैसे आप और आर्गूमेंट्स नहीं चाहते हैं। थैंक यू लव लाइफ, दिस टेम्परेंस, सब मिक्सी में चले गए। लुक एट दिस, जॉय, जस्टिस, इंस्टेंट एंगर, सॉरो, सब मिक्सी में मिक्स हो गई है। सो यहाँ पर एक पॉम दिखाई दे रही है कि एक होते ना कि सब कुछ विलीन हो जाना, ना गुस्सा है, ना नाराज़गी है, ना खुश हूँ, ना मुझे जस्टिस चाहिए, एक ऐसा एक भाव जो स्पिरिचुअलिटी से ही मिलते हैं। एंड मुझे लव लाइफ में दिखाई दे रही है आपको जैसे वो चाहत नहीं है इस हफ्ते में किसी चीज़ को लेकर, बट विद दिस एस ऑफ कप्स वीकेंड में कुछ व्यूअर्स के लिए जैसा रेडी है कुछ रिसीव करने के लिए बिकॉज ऑफ दिस एस ऑफ कप्स, एंड ये वीकेंड की तरफ की एनर्जी है। हो सकते कोई विजिटर्स, कोई थर्ड पार्टी आकर आप दोनों के बीच रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करें, कोई इन्फॉर्मेशन मिले जिसकी वजह से पास्ट की कैवस कंट्री सिचुएशन थोड़ी हील हो जाए। बट मैं अगेन कह रही हूँ एक एनर्जी में एक वैराग्यपन है इस हफ्ते में, आपकी लव लाइफ से ज़्यादा वैराग्यपन ज़्यादा है, तपस्वी वाली एनर्जी है। कभी आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, कभी डिटैच्ड है, बट जब आप अटैच्ड भी है उस जगह पर भी थोड़ी जैसे वो पैशन से ज़्यादा जैसे कुछ चीज़ मांग, जैसे आपको चाहिए, आप जा उसके पास जब जा रही है, अटैच होने से पहले आप डिटैच्ड हो गए। आई डोंट नो, मैं थोड़ी वियर्ड मैसेज दे रही हूँ, वेरी हेवी मैसेज कि आप बहुत बैक एंड फोर्थ आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। कभी आप हैप्पी है, कभी आप थोड़ी जैसे फ्रस्ट्रेटेड है, एंड एक ही साथ माइंड में जैसे चल रही है, लाइक 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग। देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, फर्स्ट वीक सितंबर। ओके, okay, this chrysoprase nurturing, I open up and allow myself to be nurtured। आप अपने लिए टाइम निकाल रही है, पैम्पर रूटीन फॉलो कर रही है यहाँ पर, क्योंकि मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही थी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट है। नर्चरिंग, केयरिंग नेचर विद दिस साइकिल मून स्टोन, आई एम इन द डिवाइन फ्लो ऑफ माई सोल रिदम एंड लाइफ साइकिल्स, आई एम इन द डिवाइन फ्लो ऑफ माई सोल रिदम्स एंड लाइफ साइकिल्स। आप गोइंग विथ फ्लो जा रही है, एकदम समर्पित है, जो सरेंडर करते हैं, गोइंग विथ फ्लो जा रही है। एंड मून स्टोन का मतलब एक साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग होंगे। एंड फर्स्ट एक तो रेयर फुल मून गई, नेक्स्ट न्यू मून आ रही है। ये 2 हफ्ता ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, खासकर आपकी साइकिक पावर रिगार्डिंग। जैसे आप बहुत कुछ सीखेंगे, कुछ रिचुअल्स वगैरह, हर्ब्स के थ्रू से जो रिचुअल्स होते हैं आप वो उसको लेकर प्रैक्टिस कर रही, क्रिस्टल हर्ब्स सीख रही है, क्रिस्टल के बारे में सिग्निफिकेंस। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3, फर्स्ट वीक सितंबर की। देखते हैं 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 2023 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपके लिए। एंड आपकी बर्थ मंथ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। मेल नंबर 1 कार्ड आपने चूज़ की। कोई मेल फिगर बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है इस वीक में। देखते हैं। थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स है, गाइडेंस है, एंड में देखेंगे आपके लिए अफर्मेशन एंड आपके लिए क्या फोको पॉइंट होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 थीम देखते हैं इस हफ्ते की। ग्रुप नंबर 3 सितंबर फर्स्ट वीक 2023 थीम। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू। वन टाइम मोर।
आप इस वास्ट रियलिटी को एक्सेप्ट करिए। ग्रुप नंबर 3, एक्सेप्टेंस है आपकी एनर्जी में, जैसे वो इल्यूशन नहीं है। आप स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी इसमें आप अच्छी बैलेंस कर पा रही है। ओके, लेट्स सी क्या थीम है। थैंक यू। देखते हैं। फर्स्ट, दिस इज़ ऑनरिंग योर एनर्जी। मैं यही बोल रही थी, लोग किस तरह से सूर्य की तरफ जा रही है, क्योंकि हर प्लांट का एक ही काम है, क्योंकि वो सूर्य की तरफ जाएगा, बिकॉज उसी से ही वो खाना बना पाएगा, राइट। सो यहाँ पर ऑनरिंग योर एनर्जी मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। आप जैसे है ना उसको लेकर प्राउड करना, नाज करना। एंड ये हफ्ते शुरू हो रही है 1 सितंबर, 2, 3 सितंबर में ही वो एनर्जी है कि आप अपने आप को लेकर बहुत प्राउड फील करें कि मैं जैसा हूँ बेस्ट हूँ, परफेक्ट हूँ। इसको कहते हैं कि सेल्फ वर्थ। वो इशू नहीं है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। नेक्स्ट विद दिस, लुक दिस कार्ड। लुक, एक एनर्जी, एक प्लांट जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, जो ग्रोथ को सिंबलाइज कर रही है। एसेंशन, जो एक छोटा सा बर्ड जिसकी विंग्स आई है ना, वो फ्लाई करने के लिए रेडी है। यहाँ पर भी सनराइज हो रही है, यहाँ पर भी सनराइज हो रही है। ग्रुप नंबर 3, सनराइज़ का मतलब ही है एक नई सवेरा, नई जर्नी। एंड एसेंशन का मतलब एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, साथ में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, ग्रोथ की बात हो रही है। आप किसी चीज़ के लिए हिम्मत उठा रहे, लुक्स लाइक फुल लीप ऑफ फेथ के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं मिड वीक में। चलो जो होगा देखा जाएगा। दिस काइंड ऑफ, थोड़ी ट्राई तो करते हैं, चलो जो होगा जो भी होगा देख लेंगे। तो ये जो एनर्जी होती है वो मुझे मिड वीक में आपके लिए दिखाई दे रही है। अब जब वीक इतनी अच्छी तरह से स्टार्ट हुई है, सो ऑनरिंग योर एनर्जी, ये तो वीक स्टार्ट ही कर रही है आपकी बहुत पॉजिटिव वे से, तो एंड भी बहुत पॉजिटिव ही हो रही है। दिस इज़ द चेंजेस। नंबर 29, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो यहाँ पर आपकी मिड वीक में उठाया गया कोई कदम, कोई चेंजेस लेकर आ रहे हैं। मिड वीक में लिया गया कोई डिसीजन, लीप ऑफ फेथ के साथ एक पॉजिटिव चेंजेस, व्हील ऑफ फॉर्चून लेकर आ रही है आपके लिए। इस हफ्ते में नंबर 15 मतलब नंबर 6 तारीख जो है सितंबर का, 6 सितंबर एंड 2 सितंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी, देखते हैं। ग्रुप नंबर 3, फर्स्ट वीक सितंबर, बट मुझे 6 बहुत प्रोमिनेंट आई। थैंक यू। वन टाइम मोर, थर्ड वीक सितंबर, ग्रुप नंबर 3, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। कुछ व्यूअर्स क्रिस्टल खरीद रही हैं। मुझे एक बार क्रिस्टल कार्ड दिखी ड्यूरिंग शफलिंग, तो यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आ रही है। डिसीजन लेने में आपको इजी हो रही है। एंड दूसरी है क्रिस्टल बाय करना। देखते हैं। थैंक यू। इन बॉटम ऑफ द डेक। ओके, ओ माय गॉड, मैं यही बोल रही थी, नई सवेरे, नया सूर्योदय होना। एक रात्रि ख़त्म हो रही है, तो एक वो कहते हैं ना, एक घने रात्रि जो है वो एक नई सवेरा लेकर आ रही है। न्यू डॉन, न्यू बिगिनिंग्स। थर्ड वीक। ओके, मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग निकल गई। थर्ड वीक, सितंबर की थर्ड वीक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसका शुरुआत हो सकता है कि फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाए। दिस इज द डॉन, न्यू बिगिनिंग्स। नहीं, मान लीजिए कुछ व्यूअर्स यहाँ पर कोई जिम वगैरह ज्वाइन करेंगे अपनी, कोई ऐसे जैसे कोई ट्रीटमेंट चल रही है, कोई सेशन थेरेपी स्टार्ट हो रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। कुछ व्यूअर्स के लिए एक नया साइकिल जो आरंभ होने जा रही है, जो मुझे थोड़ी उसका आभास जैसे फर्स्ट वीक में मिल गई है। नेक्स्ट, दिस लव, कंपैशन, एक्सेप्टेंस। यहाँ पर रिलेशनशिप रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। दैट्स वाई द मेन मेल हियर। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर लव शेयर हो रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, कोई ऑफर वगैरह हो सकती है। बट इस लव के साथ नीचे कंपैशन है। सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है। कंपैशन का मतलब इज़ वेरी ट्रू, मतलब मेड इन हेवन कनेक्शन होते हैं कंपैशन में, जो एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करते हैं। वो होते हैं ट्रू सोल में ट्विन फ्लेम। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, लेट्स सी, देखते हैं आपका मेन फोको पॉइंट। ग्रुप नंबर 3, फर्स्ट वीक सितंबर में मेन फोको पॉइंट कहाँ है? मेन फोको पॉइंट ग्रुप नंबर 3। एंड आई डोंट नो, लुक एट दिस, इज अ सन कार्ड। कुछ वो कहते हैं ना कि कुछ ब्रेक होकर कुछ स्टार्ट हो रही है।
सो अगेन एक स्टार्टिंग पॉइंट आपके लिए, मेन फोकल पॉइंट देखते हैं। ग्रुप नंबर 3 फर्स्ट वीक सितंबर, मेन फोकल पॉइंट। मेन फोकल पॉइंट, ओके। फर्स्ट मैसेज स्ट्रेट दिस, माई चक्रास आर लेट। लुक, चक्रास किस तरह से एक्टिव, चक्रास पर काम करना मुद्रा के थ्रू से, मेडिटेशन के थ्रू से। एंड मैं बोल रही थी ना, क्रिस्टल की भी एनर्जी आ रही, 7 चक्रा क्रिस्टल। अलाउ ए हार्मोनियस फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू योर बॉडी बाय मेंटेनिंग बैलेंस चक्रास। यूटिलाइज मेडिटेशन, योगा, एनर्जी हीलिंग, एरोमा थेरेपी टू असिस्ट इन रिस्टोरिंग एनी इम्बैलेंसेस फ्रॉम विद इन। कुछ मुझे वाइब्स आ रही कि सोने से पहले सावर, एक एरोमा थेरेपी बर्थ, कुछ व्यूअर्स घर पे ही लेंगे। मुझे थोड़ी उस पर फोको पॉइंट एनर्जी आ रही, चक्रास पर काम विद दिस टॉरस बॉम्बशेल। दिस आर्थी प्रैक्टिकल स्टेटफस्ट प्रोडक्टिव फर्टाइल। देखिए, टॉरस इज ऑल अबाउट लाइक एक फ्रूटफुल रिजल्ट। टॉरस इज योर सेविंग्स, योर फाइनेंसेस, आपकी परिवारजन भी है, बट वेरी सेंसुअस, वेरी ब्लूमिंग, वेरी सॉलिड, वेरी लॉयल एनर्जी है। सो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की स्टाइल स्टेटमेंट अट्रैक्ट कर सकते दूसरे पर्सन को, पार्टनर को। मुझे थोड़ी जैसे कोई आई शैडो पर इन्वेस्ट करेंगे, आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब्स आई आई शैडो पैलेट मुझे थोड़ी वाइब्स आई। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसी ड्रेस जो आप शायद कैरी नहीं करते नॉर्मली, कुछ उस टाइप की चीज़ आप पहन रही है, आप देख रहे हैं कि कुछ अलग ही आपको दिखाई दे रही है, तो आप ना पसंद करिए उस लुक को, नई लुक। टॉरस से मुझे थोड़ी वाइब्स, टॉरस इज मीन्स अगेन इज ए अर्थली एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी, प्रोडक्टिव एनर्जी। पहले मेकअप वगैरह नहीं कर पा रही थी, बट जैसे यहाँ पर रिहर्सल चल रही, थोड़ी जैसे फाइनली स्टेज में जाने से पहले जो रिहर्सल होते हैं, मुझे थोड़ी उसकी भी वाइब्स आ रही है। ओके, देखते हैं। ये मुझे और एक पाइल पे वाइब्स आई, एक रिहर्सल। ओके, देखते हैं, शायद अब उस पाइल के साथ इंट्यूटिवली कनेक्टेड थे। ओके, ग्रुप नंबर 3 कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, फर्स्ट वीक सितंबर। थैंक यू, वन टाइम more, थैंक यू। आपकी वर्क, कैरियर, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, हैप्पी हैप्पी मूवमेंट, सेलिब्रेशन। थैंक यू। आपकी कैरियर, वर्क, 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड टेम्परेंस, जॉय, जस्टिस, एंगर, सॉरो, सभी तकलीफ मिक्सी में एक हो गई है। और कुछ जैसे 8 ऑफ शॉर्ट्स, अभी करंट टाइम फ्रेम में आप जिस जगह पर काम पर है ना, आपको फ्यूचर रिगार्डिंग, जैसे ऑलरेडी अगर आप एम्प्लॉयड है और कोई काम स्टार्ट कर चुके हैं, आपको थोड़ी जैसा लग रहा है कि कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ चेंजेस तो नहीं आ रही है। तो जब हफ्ता स्टार्ट हो रही है, हो सकता है कि इस टाइप की कुछ एनर्जी काम को लेकर आपको लग रही है, बट कोई वे आउट निकल कर आ रही है, बिकॉज दिस इज टेम्परेंस। सब कुछ जैसे मिल चुकी है, विलीन हो जाना जिसको कहते हैं ना, कि और तकलीफ नहीं है, गुस्सा नहीं है, एंग्री इशू नहीं है, कोई ना कोई वे आउट निकल कर आ रही है। मुझे फर्स्ट वीक में 8 ऑफ शॉर्ट्स बनता हुआ महसूस कर रही थी आप, बट विद दिस टेम्परेंस, जितना वीकेंड जा रही है, हफ्ता आगे बढ़ रही है, आपको ना उस चीज़ पर आप फोको पॉइंट नहीं डालेंगे, कुछ और करने के बारे में सोचेंगे। कुछ व्यूअर्स के नज़र आ रही है, बट ऑलरेडी जो काम के बारे में, मतलब काम के लिए आप ढूंढ रही है, काम चाहिए आपको, इस हफ्ते में शायद आप वीकेंड में जाकर आपको कोई गाइडेंस मिले, कोई एक्सपर्ट से, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई टैरो का रीडर, बिकॉज टेम्परेंस सजिटेरियस जो है ये गुरु है, एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल पर्सन है, तो जो आपको शायद इस सिचुएशन में प्रॉपरली गाइड करें। थोड़ी उसकी वाइब से, बट स्टूडेंट बहुत स्टक महसूस कर रही है कैरियर वाइज। देखते हैं हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, दिस लवर्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स। खान पीन का यहाँ पर ठीक रखना होगा। मुझे थोड़ी वाइब सर है कि उल्टा फुल्टा खाने से, बिकॉज आप बहुत इन्जॉय करिए सेलिब्रेशन, एंड जिसकी वजह से 10 ऑफ शॉर्ट्स, थोड़ी हेल्थ पर इशू आ रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो, सडनली वायरस से अफेक्टेड होने की संभावना आ सकती है, बिकॉज इस थर्ड हाउस, लवर्स कार्ड, तो यार्ड के थ्रू से वायरस से अफेक्टेड होने की संभावना है। एंड मुझे बहुत नीडल्स दिखाई दे रही है माय डियर, तो वैक्सीन
कुछ जैसे वैक्सीन दिया जा रही है। सो मेक श्योर आप हेल्थ पर खास ध्यान रखें। मुझे थोड़ी ट्रीटमेंट की एनर्जी आ रही है। ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी को अगर देखें, थर्ड हाउस लॉर्ड जो होते हैं, थर्ड हाउस वो 9th हाउस को देखते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे आप किसी स्पिरिट के प्रति बहुत अट्रैक्टेड हो रही है। आप उनके बारे में, उनकी कितनी रूप है, कितने नाम है, उसके बारे में शायद आप जानकारी हासिल करेंगे इस हफ्ते में। ओके, देखते हैं आपकी लव लाइफ। माय गॉड, this Queen of Wands, Eight of Wands is a travel. Eight of Wands, huge communication, both are wands, passion. So यहाँ पर रिलेशनशिप रिगार्डिंग मुझे बहुत पैशन नज़र आ रही है। आप अपनी लुक्स चेंज कर रही है, कुछ व्यूअर्स मुझे नज़र आ रही है। एंड 8 of Wands, someone is coming towards you. जैसे एनर्जी आ रही है आपकी तरफ। एंड आपकी सैक्रल चक्र इस हफ्ते में बहुत एक्टिव नज़र आ रही है मुझे, बहुत एक्टिव। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी पति को अट्रैक्टेड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस। थैंक यू। देखते हैं, थैंक यू। मुझे 10 ऑफ कप्स की भी बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आई थी, 10 ऑफ कप्स। देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लव लाइफ। आप बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत बोल्ड है। एंड ये बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। एंड लुक एट दिस टॉरस, आर सो बोल्ड। एंड इसकी जो पोस्चर दिखाई दे रही है ना, कि मतलब डोंट केयर एक एटीट्यूड यहाँ पर दिखाई दे रही है। वन टाइम मूव, दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स, बस ख़त्म होने ही वाला है जर्नी। एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आप कुछ रिस्क टेकिंग कुछ काम कर रही है। आपका क्रिएटिव पावर, बिकॉज यहाँ पर वॉल पेंटिंग चल रही है, आपकी क्रिएटिव पावर, क्रिएटिविटी विद दिस किंग ऑफ कप्स। दो एनर्जी हो सकते हैं एक साथ, दो डिफरेंट एनर्जी ऑप्शंस हो सकती है। बट आपकी क्रिएटिव पावर किसी को अट्रैक्ट करेंगे। बट आई डोंट नो व्हाई दिस इज 2 मेल फिगर, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होंगे, बट आपकी एनर्जी इतनी बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है कि आप चूज़ कर पाएंगे। चूज़ वाइसली। ओके, देखते हैं आपके लिए ओवरऑल क्या अफर्मेशन आ रही है। थैंक यू। फर्स्ट वीक सितंबर, थैंक यू। फर्स्ट वीक सितंबर, ओके। बॉटम ऑफ द डेक दिस एक्वामरीन, कम्युनिकेशन। मैं बोल रही थी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होंगे। आई कम्युनिकेट विद ईज एंड ग्रेस। ओके, थैंक यू। फर्स्ट दिस इज Livian gold, tektite, this manifestation. I am manifestation machine. I am manifestation machine, मतलब सुपर मैनिफेस्टर यू आर। इस हफ्ते में आपकी एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट, अवेकनिंग क्रिस्टल, सोल अवेकनिंग। आई एम अवेकनिंग टू माई ट्रू एसेंस एंड आई एम फुल एक्सप्रेशन ऑफ माई सोल्स वाइब्रेशन। आपकी सोल्स का वाइब्रेशन हाई होगी, दैट्स वाई राइजिंग एनर्जी आ रही है। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है, आपकी ऑरा पॉजिटिव हो रही है, सोल अवेकनिंग हो रही है। एंड आप खुद इसको, जैसे होता है ना एफर्मेशन मंत्र का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सो आप उसको चैंट कर रही हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए काम करेंगे सोल अवेकनिंग की प्रोसेस में। एंड अगेन मैं कह रही हूँ आपकी एनर्जी बहुत बोल्ड है, बिकॉज अफर्मेशन में भी जो 2 कार्ड आई है, मैनिफेस्टेशन एंड सोल अवेकनिंग। आप चेज नहीं कर रहे माय डियर, आप बस मैनिफेस्ट करी है। एंड अपने काम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको फुलफिल करी है। लोग चेज करेंगे, आप चेजर नहीं हैं। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।